हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। और ये भी देख लेंगे गाइस कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, फ्यूचर का भी थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पर। तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आप हैं वो ऐसे किसी रिश्ते में फंसे हुए हैं जहाँ से अब आप निकलना चाहते हैं। अब आप बहुत ज़्यादा ऐसा है कि परेशान हो चुके हैं और आप अब चाहते हैं कि इस रिश्ते से अब आगे बढ़ा जाए, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से अब जीना है और परेशान होकर नहीं रहना। तो ऐसा आपके साथ है, किसी रिश्ते में आप फंसे हुए हैं जहाँ से आप चाहते हैं निकलना लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। और आप यही चाहते हैं कि यहाँ से निकलकर अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है और ऐसे उलझन में नहीं रहना, जहाँ परेशानी है वहाँ नहीं रहना, ये आपने सोच लिया है। और ऐसा है गाइस कि इस इंसान से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसकी एक वजह यही है कि आप इनको नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस वजह से ऐसा होता है कि घुमा फिरा कर आपका दिमाग उसी इंसान पर जाता है। आप नहीं चाहते अब उनके बारे में सोचना, आप नहीं चाहते ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में रहना। लेकिन क्या हो रहा है कि आप इतना ऐसा है कि ट्रू लव यहाँ पर दिखाई देता है, तो इतना ज़्यादा प्यार है कि आप उनको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। आपकी समस्या ये है। और आप चाहते हैं अपने काम पर ध्यान देना, सेल्फ लव करना, लेकिन वही होता है कि फिर आपको इनकी याद सताती है, आप इनको फिर मिस करने लगते हैं और ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं कि आप दुखी होते हैं बहुत ज़्यादा। परेशान तो आप हैं ही, तो ऐसा होता है कि दुखी होते हैं आप। और आप यही सब अब नहीं चाहते, आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बस अब जो लोग आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं, उनके साथ खुश रहना है, एंजॉय करना है। और आपको ऐसा लगता है गाइस कि अब इस इंसान ने जो आपके साथ किया है, इनकी वजह से जो दुख आपको मिला है, इससे अब आप किसी से प्यार नहीं कर पाओगे इस वजह से। और ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में अब अकेले ही रहना चाहोगे। ऐसे आपके दिमाग में चलता है कि अब अकेले रहना ही सही है और किसी से आप प्यार नहीं कर सकते अब, क्योंकि आपने जिससे सच्चा प्यार किया वो तो आपको छोड़कर चला गया। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में रहती हैं। जो आपको धोखा मिला है वो आपको याद आता है, जो दर्द आपने सहा है उन सबको भूल नहीं पा रहे हैं। तो आपको यही लगता है कि ना ही ये इंसान चाहिए, ना ही कोई नया इंसान चाहिए, अपनी लाइफ में अकेले रहना ही सही है। और कभी कभी ये भी होता है कि आप अकेले रहने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये भी चलता है कि ऐसे कैसे कटेगी ज़िंदगी। एक सहारा तो होना चाहिए जो आपके दुख दर्द को आप जिससे बांट सकें, जो आपको समझ सके, जो आपको प्यार दे सके, और आप मुसीबत में रहें तो आपके साथ खड़ा हो सके। तो आपको यही लगता है कि आप अकेले रहने के बारे में निर्णय तो ले रहे हैं, सोच तो रहे हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है, ये भी आपके दिमाग में चलता है। तो क्या करें, आप समझ नहीं पा रहे हैं और आप सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। क्या रास्ता आपके लिए सही है, कौन इंसान आपके लिए सही है, ये फैसला आप नहीं कर पा रहे हैं। वही बात है कि इस इंसान को आप भूल नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला होगा तो वो भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप किसी को मौका ही नहीं दे रहे हैं। आपको यही लगता है कि या तो ये सुधर कर वापस आ जाए या तो फिर अब कोई नहीं चाहिए। आप ये तो समझते हैं कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, ये बात आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है कि इस इंसान ने आपके साथ क्या किया है। ये तो सब आपने खुद झेला है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आप वही है कि इनको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और आपको यही लगता है कि ये सुधर कर वापस आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आपने क्योंकि देखिए फ्यूचर के बारे में सब कुछ सोच रखा था जब आप इनके साथ रिश्ते में थे, लेकिन इस इंसान ने ऐसा किया कि बीच में ही आपको वो छोड़कर चले गए हैं। फ्यूचर वाली तो यहाँ पर बात ही नहीं थी। वो ऐसा हुआ कि साथ दे रहे थे और आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि कभी ये इंसान ऐसा भी करेगा, लेकिन आपको यही हुआ कि बीच में आपको वो छोड़कर चले गए हैं। आगे के बारे में वो इंसान सोचते भी नहीं थे, उनका तो यही था, वो तो तुरंत का ही सोचते थे, अभी जैसा चल रहा है चलने दो, बाद में देखा जाएगा। लेकिन आप तो फ्यूचर देखते थे उनके साथ। तो ये सब जो हुआ तो आपको भी समझ में आता है कि इंसान आपके लिए सही नहीं है। जो धोखा देकर गया है वो आप उसको मौका देंगे तो फिर धोखा देगा, लेकिन आपको यही लगता है कि नहीं, तो ये नहीं है तो फिर कोई भी नहीं चाहिए। तो आप सही गलत का फैसला इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको सच पता है, लेकिन फिर भी आप उसको समझना नहीं चाहते। आपको पता है ये इंसान ठीक नहीं है, फिर भी आप उनका वेट कर रहे हैं। ये सारा कुछ आपके दिमाग में चलता है, इस वजह से आप चिड़चिड़े से भी हो गए हैं। आप क्या करें, आप समझ नहीं पाते और आपको ना छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है। कोई आपसे अच्छा भी कहता है तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये इंसान चल रहे हैं, आपके दिमाग में यही रिश्ता चल रहा है।
लेकिन यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपको माफ़ करना सीखना होगा। उस इंसान ने आपके साथ जो भी किया उसको याद करना, आपको छोड़ना होगा और उस इंसान को माफ़ कर दीजिए। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, तब जाकर सब कुछ सही होगा। लेकिन आप माफ़ करना नहीं सीखेंगे तो बस आप ऐसे ही उलझे रहेंगे और सामने वाला तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर ही रहा है। वो तो ऐसा है कि भाई उनको अपने काम पर भी ध्यान देना है, जहाँ वो थर्ड पार्टी के साथ अगर है तो उन पर भी वो पूरा ध्यान दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को वो उठा रहे हैं। तो आपको भी तो ऐसे ही बनना है। उनको माफ़ कीजिए और उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, तब ये ज़िंदगी अच्छी चलेगी। और उसी चीज़ को लेकर बैठे रहना, इससे तो दूसरों के साथ भी आपके संबंध खराब हो जाएंगे। जो आप चिड़चिड़े से हो गए हैं, इस वजह से आपके आसपास के लोग आपसे नाराज़ होंगे तो आपका साथ कौन देगा। सबसे बड़ी बात यह है, एक इंसान के लिए आप सबसे अपना रिश्ता ख़राब नहीं कर सकते। तो आपको माफ़ करना सीखना है। तो आपको इस इंसान को माफ़ करना है, इनको भूलने की कोशिश करना है और जो कुछ भी हुआ उसको सोचना नहीं है। जो भी बुरा आपके साथ हुआ है, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, उसको नहीं सोचना है। और जो लोग आपके आसपास अभी हैं उनके साथ मिलकर रहना है, उनको प्यार देना है। जो आपको प्यार दे रहे हैं आप भी उनको प्यार दीजिए। जब आप ऐसे इंसान को प्यार दे सकते हैं जो कभी आपके बारे में चिंता ही नहीं किए, कभी आपके बारे में सोचे ही नहीं, अगर सोचते तो आपको छोड़कर नहीं जाते। जो इंसान हमारी चिंता करता है, हमारे बारे में सोचता है, हमारे माँ बाप हम इतनी गलती करते हैं लेकिन हमें छोड़ थोड़ी ना देते हैं। तो वैसे ही पार्टनर भी होता है, जो हमारी गलतियों को सह लेगा, माफ़ कर लेगा। हम जैसा भी व्यवहार करें उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन 2 दिन नाराज़ रहने के बाद वो इंसान हमारी तरफ बढ़ता है, हमको समझाता है, हमसे माफ़ी भी मांग लेता है, क्योंकि उसको रिश्ता नहीं तोड़ना है। लेकिन ऐसा इंसान जो छोटी सी गलती को लेकर अगर रिश्ता तोड़ देता है, अगर कुछ गलती भी नहीं है, खुद गलती कर रहा है फिर भी रिश्ता तोड़ रहा है, तो ऐसे इंसान का इंतज़ार करना भी बेकार है। जो आपको समझ ही नहीं पा रहा है, जो जानता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, फिर भी उसको देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक कॉल या मैसेज ही करना है, वो भी उससे नहीं होता, और दूसरों के लिए तो वो सब कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के लिए परेशान रहना बेकार है। जो आपसे प्यार करते हैं आप भी उनसे प्यार कीजिए, और जो आपके लिए भी देखिए आपके आसपास हैं, आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, बस ऐसे लोगों के लिए ही जीना है। और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है गए, सब ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली, उनके कोई फ्रेंड, उनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी है। अब आपको पता होगा कि थर्ड पार्टी कौन है। तो आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा चालाक हैं और ये इंसान अपना फ़ायदा देखते हैं, ये तो मैंने पहले भी बताया है आपको। और ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। और ये इंसान ऐसे हैं गाइस जो ना ही अपनी गलती मानते और ना ही माफ़ी मांगने की तो बात ही दूर है, ये पहली बात अपनी गलती ही नहीं मानते, और ये आपको ही ब्लेम कर देंगे कि आपकी गलती थी, यही आपके ऊपर सारा दोष डाल देंगे। ये ऐसे इंसान हैं। ये इंसान ऐसे नहीं है कि, और ये इमोशनल भी नहीं है उतने ज़्यादा जितने ज़्यादा आप इमोशनल हैं। ये तो प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं, इनको ज़्यादा फ़र्क वर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और आप काम धाम छोड़ कर बैठे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये होता है कि ये आपको मिस करते हैं जब खाली समय मिल गया, या आप ऐसा है कि अब इनके पास टाइम ही टाइम है, तो ये, और रात का समय जब ऐसा होता है तो ये आपको मिस करते हैं, क्योंकि वही है। लेकिन देखिए फ्यूचर की प्लानिंग इनकी आज भी नहीं है, बस ये आपको मिस करते हैं और इनका यही रहता है कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं तो अच्छा होता, और ये आपको इनको आपका साथ मिल जाता। जिस तरह आपके साथ अपनी सारी बातें शेयर कर रहे थे, आपके साथ समय बिता लेते थे, आपके साथ एंजॉय करते थे, वही कर पाते। लेकिन वो अभी भी कमिटमेंट वगैरह या फ्यूचर के बारे में ये सब प्लानिंग वानिंग ये नहीं कर रहे हैं। इनको यही लगता है कि अगर सब कुछ सही हो जाता तो इनको आपका साथ वापस मिल जाता, तो जो जैसा था कि पहले एंजॉय कर रहे थे आपके साथ, बस वैसा ही बढ़िया चलता है ना। तो ये इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, आपको याद भी करते हैं। बाकी तो ऐसा है कि ये इंसान थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ पर लोगों की चिंता ये करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने काम पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि परेशान है और कुछ नहीं कर रहे, नहीं, मिस करते हैं ज़रूर, लेकिन अपने काम पर भी पूरा पूरा ध्यान देते हैं, थर्ड पार्टी पर पूरा ध्यान देते हैं, उनको पूरा समय दे रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वो इनकी जिम्मेदारी है, इनको करना पड़ेगा, ये कहाँ जाएंगे छोड़कर। और इनका अभी भी यही है गाइस कि जो कुछ हुआ है आपके रिश्ते में, ये रिश्ता अगर टूटा है तो इसकी वजह ये आप ही को मानते हैं। आज भी आपको ही ब्लेम कर रहे हैं। ये इनके दिमाग में यही बात है कि आपकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, इनकी कोई गलती नहीं थी। और ऐसा है गाइस कि आप इस इंसान के साथ जितना ज़्यादा खुश रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप रोए भी हैं। हाँ, ऐसा ही यहाँ पर दिखाई देता है कि इनके साथ जब से आप रिश्ते में रहे हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आपने झेली हैं, खुश तो बहुत कम रहे हैं, रोए बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर तो आपके पर्सन खुद ही आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। और देखिए आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं, लेकिन इग्नोर कर रहे हैं।
अपनी तरफ से ये कुछ भी ऐसा है कि कॉल मैसेज करना नहीं चाहते, कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। स्टॉक तो आपको कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं, लेकिन इग्नोर भी कर रहे हैं। और ये इंसान ऐसा है गाइस कि आपको हर्ट तो किए ही हैं, रूड बिहेवियर इनका आपके साथ रहा है। और ऐसा है गाइस कि ये इंसान आपसे जेलिस भी हैं। आप हो सकता है बहुत खुश रहकर दिखा रहे हैं या खुश रह भी रहे हैं, तो ये सब ये जब आपको स्टॉक करते हैं तो इनको समझ में आता है, इस वजह से ये जेलिस भी हैं। इनको ये लगता है कि आप दूसरों को समय दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसा है कि इनकी तरफ से ध्यान हटा लिए हैं, अब इनको चेज़ नहीं करते, अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से ये इंसान जेलिस हैं। अब इस रिश्ते में कमी है गाइस तो इज़्ज़त की। ये इंसान आपकी इज़्ज़त नहीं करते, सबसे बड़ी बात ये है, आपको ये इज़्ज़त नहीं देते, और इस वजह से ऐसा है कि आपसे झूठ भी बोलते हैं, बातें भी छुपाते हैं। आप अगर इनसे कोई सवाल करते हैं, कोई कहीं से किसी से आपको कुछ पता चला और आप इनसे जानना चाहते हैं कि भाई सच क्या है, तो ये बताना भी ज़रूरी नहीं समझते। ये ऐसे इंसान हैं, और इनको लगता है कि अगर ये दूसरों से बात कर भी लेते हैं, किसी के साथ फ्लर्ट भी कर लेते हैं, तो इससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा इनको लगता है। और आने वाले कुछ टाइम में गाइस आप में परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है। अभी भले आप इनके लिए परेशान रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आप में इतना ज़्यादा बदलाव आएगा कि आप इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे, इनको याद करना भी पसंद नहीं करेंगे, और ऐसा है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने पर ध्यान देंगे। आप सोच लेंगे कि आपको क्या करना है, अब कुछ बनकर दिखाना है, जिससे यही नहीं हर कोई देखे कि आप भी कुछ हैं। अभी तक तो ऐसा है कि इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आपका ध्यान इनकी तरफ से पूरी तरह हट जाएगा और आप खुद समझ लेंगे कि ऐसा इंसान चाहिए ही नहीं, और तब इस इंसान में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अभी ये जिस तरह आपको इग्नोर कर रहे हैं, तब यही इंसान आपको चेस करेंगे, आपके पीछे भागेंगे, और तब ये समझ पाएंगे कि आप भी बदल सकते हैं। हमेशा आप वैसे ही रहने वाले नहीं हैं जैसे पहले थे। इनके लिए रो रहे हैं, इनके पीछे भाग रहे हैं, इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे आप हमेशा रहने वाले नहीं हैं, तब इस इंसान को समझ में आएगा। अभी तो इनके दिमाग में यही रहता है कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो, और आप ज़रा भी खुश रहकर दिखा रहे हैं तो ये जेलिस भी हो रहे हैं। पर इनको ये भी बात पता है कि आप इनके अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकते, यह इनके दिमाग में है, तो इसलिए आपको इग्नोर करने से भी ये नहीं डरते। और उस समय ऐसा हो जाएगा कि आप इनमें जो बदलाव आएगा उससे ये इंसान डरेंगे आपको खोने से, और तब ये ऐसा है कि एक्शन आपके लिए लेंगे। अभी ये भले ही दूर भाग रहे हैं, पर तब ये आपके लिए एक्शन लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे तो जो अभी नो कांटेक्ट है इसी को ख़त्म करने की वो कोशिश करेंगे, और तब ये आपको मनाने की कोशिश करेंगे, और आप ऐसा हो जाएगा कि मानने वाले नहीं रहेंगे। अभी तो ये अभी एक कॉल कर दें तो आप इनकी बात को सच भी मान लेंगे और इनको माफ़ भी कर देंगे, लेकिन उस समय आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे जो इनकी बात को सुनना भी नहीं चाहेंगे। और तब भी ये इंसान ऐसा है कि एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और आपको मनाएंगे, और अब फिर बताएंगे कि क्यों आपके साथ जो पास्ट में जो कुछ किया इन्होंने वो क्यों किया, क्या मजबूरी थी इनकी, या क्या इनके दिमाग में चल रहा था, वो क्लैरिटी आपको देंगे। और फिर आप फैसला करेंगे कि इनको माफ़ करना है या अब इनको अपनी लाइफ में नहीं आने देना है। ये सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, फिर इनकी नहीं चलने वाली है। तो अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है गाइस कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ महीनों में ही आप में परिवर्तन आएगा, और उसके बाद इस इंसान में परिवर्तन आप खुद देख पाएंगे कि ये कैसे आपको मनाने की कोशिश करते हैं। आप आज आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तब ये खुद आपको 10 बार कॉल और मैसेज करेंगे, और किसी भी तरह ये कोशिश करेंगे कि आप मान जाओ, क्योंकि इनके दिमाग में यही रहेगा कि आपको अब नहीं छोड़ना है, आपको अपनी लाइफ में रखना है। ये बात इनके दिमाग में तब बैठ जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो आपको बस इतना ही करना है, पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। और आप अभी जिस तरह से परेशान हैं इस इंसान को याद कर करके, बस वहाँ से आपको ध्यान हटाना है। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।